afternoon, everyone. Good afternoon, Vatsal, Ashutosh, Pravin, Saurabh. How are you? कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, बेटा. Good afternoon. Good afternoon, हिमांशु. मैथ्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है पढ़ने में? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आता है या फिर कोई भी और इशू. ओके रितेश, नो डाउट. वत्सल, नो. कभी भी ऐसा कुछ लगे कि मैथ्स टफ है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो. अनुराग, नो डाउट. सौरभ सिंह, नो डाउट. अजय, नो डाउट. गुड. हिमांशु, कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिएगा अगर आप उनकी क्लास कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो. सचिन, क्यों टफ लगता है बेटा? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको टफ लग रहा है या कोई भी आपका इश्यू हो रहा है, आप मुझसे बात करिए. मेरे नंबर्स हैं आप लोगों के पास. अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात कीजिए. कहीं नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो भी आप मुझसे पूछिए. ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है मैथ्स. अगर आप नहीं भी पढ़े हो अभी तक, आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी कोई इशू नहीं. आप मुझसे डिस्कस कीजिए. बस अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं समझाएंगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी आपकी हेल्प. ओके वत्सल, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. और किसी को कोई दिक्कत? दो लोगों ने बताया कभी कभी उनको प्रॉब्लम हो रही है. सचिन और बेटा, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे 10 से 5 के बीच में कॉल करिए. 10 से, वैसे तो आपकी खुद 2 बजे तक क्लास होती है, तो आप आराम से मुझे 5 बजे तक कॉल कीजिए, 2 से 5 के बीच में. और जो भी डाउट है आप मुझसे डिस्कस कीजिए. क्लास में डिस्कस कीजिए, कॉल पे डिस्कस कीजिए. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. ओके सचिन. हिमांशु बेटा, आपको भी जो डाउट है क्वेश्चंस में, जहां भी आप फंसते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो. अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आधा किया है, आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी. हाँ हिमांशु, मैं आपकी बात कर रही हूँ बेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन तुमने किया है, तुम्हें आधा आ गया, उसके बाद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हाफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेज दो क्वेश्चन की. मैं उसके आगे तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे क्या करना है. ठीक है. हम लोगों को ऑनलाइन ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसलिए जितना जैसे पॉसिबल है वो करना है. ठीक है. तो क्लास स्टार्ट करें अब. सब लोग रिस्पॉन्स करो मुझे, फिर क्लास स्टार्ट किया जाए अब आज की. ओके गुड. चलो, अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, मैं अभी फिर से कह रही हूँ, हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें उतनी प्रैक्टिस होगी. तो पहले एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस हमें दिए जो जाते हैं हम उनको कैसे समझते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं. ओके. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट. सब लोग लिखो. प्रूव दैट x plus 9, x, x, this is x और x plus 9, यहाँ पे भी होगा x, और ये दिया गया था x plus 9. ये वैल्यू आपको दी गई है कि आपको प्रूव करना है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी आपकी हमेशा 243 x plus 3. ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से आते हैं. हमें एक पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. तो अभी हमें क्या दिया गया है, अभी हमसे कहा गया है प्रूव करना है. तो जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है तो हमेशा हम किसी एक साइड पे वर्क करते हैं. या तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे या तो हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे. अभी क्वेश्चन देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो हमें राइट हैंड साइड मिल सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम राइट हैंड साइड लेके चलें और हमें लेफ्ट हैंड साइड मिले. ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट किया. कोई कंफ्यूजन?
ओके चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दो चार बातें याद रखनी है। क्या? जब भी हम किसी क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट कहा गया है, आप क्वेश्चन देखते ही समझो क्या क्वेश्चन में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। सबसे पहला काम, राइट? अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप मेरा अप्लाई नहीं हुआ, हमें कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो दूसरा स्टेप कहता है कि आप सारे रो और सारे कॉलम्स को ऐड करके चेक करो। दैट मीन्स एक बार आप कोशिश पहले क्या करोगे, आप पहले कोशिश करना कि हम रो को ऐड करते हैं, दो रो या फिर जो आपको तीन रो दी गई है, क्या इनको ऐड करने के बाद मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर पहले रो को चेक करेंगे, अगर रो को ऐड करने से कुछ कॉमन नहीं मिलता है, पहले तीनों रो फिर दो रो। ओके अगर इनको भी करने से नहीं मिलता है तो फिर हमें जितने भी कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, हम उन कॉलम्स में चेक करते हैं क्या हमें कॉमन मिल रहा है। और जैसे ही कॉमन आपको मिल जाएगा, आपको कोशिश करना है आपको 3 1 मिल जाए। जैसे ही हमें क्वेश्चन में 3 1 मिलेगा, हम उसको 2 0 बना लेंगे, और 2 0 बनाने के बाद आप क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हो। दैट मीन्स प्लस माइनस कर करके जैसे आपने सॉल्व करना सीखा था हम वो करते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन में मैंने चेक किया क्या सबसे पहला स्टेप क्या कुछ कॉमन है। अगर आप पहली रो की बात करोगे तो देखो यहाँ और यहाँ तो x दिया था, बट यहाँ पे x प्लस 9 दिया था, तो x प्लस 9 से आप x को बाहर नहीं कर सकते। आदर्श पहला स्टेप कह रहे हैं बेटा कि आपको सबसे पहले चेक करना है, मैं क्वेश्चन में आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? फिर जो नहीं आएगा आप उससे डिस्कस करना। मैंने कहा आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप चेक करो क्या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू कॉमन है। सबसे पहले मैं पहली वाली रो पे आई तो यहाँ और यहाँ तो x कॉमन था, बट यहाँ x प्लस 9 है और x प्लस 9 से आप x को कॉमन नहीं ले सकते। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे दिया जाता 9 इंटू एक्स, तो हम x कॉमन ले सकते थे, बट 9 प्लस x दिया गया है तो आप कॉमन नहीं ले पाओगे। ओके तो पहली रो से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिला। सिमिलरली मैंने चेक किया सेकेंड रो, यहाँ पे भी नो कॉमन क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 9 दिया, ये और ये x तो कॉमन है, बट हमें तीनों एलिमेंट से मिलना चाहिए। सिमिलरली थर्ड रो में भी नहीं मिला, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो भी आपको कुछ कॉमन नहीं मिला। तो पहला स्टेप हमें क्या चेक करना था, क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि आप रो या कॉलम को ऐड करके चेक करो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। पहले मैंने कहा रो को ऐड करो, क्या है, दिस इज अ रो 1, रो 2, रो 3। आपको R1, R2, R3 को ऐड करना है। अगर R1, R2, R3 को ऐड करना है मतलब आपको इन तीनों को ऐड करना होगा, ये तीनों ऐड करना होगा और ये तीनों ऐड करना होगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, x प्लस एक्स दैट मीन्स 2x, 2x में अगेन मैंने x ऐड किया दैट इज 3x प्लस 9। यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स दैट मीन 3x, 3 बार x दिया है तो हो जाएगा 3x और प्लस 9 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो x x x 3 बार दिया गया है, तीनों ऐड हो जाएगा 3x प्लस 9 और पूरे में आपको 3x प्लस 9 कॉमन मिल जाएगा। तो मैंने स्टेप्स क्या फॉलो किया, मैंने यहाँ लिखा मैं ऐड करने जा रही हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 को, और जो भी मुझे ऐड करने के बाद मिलेगा उसको मैं कहाँ लिख दूंगी, पहली वाली रो में। मैंने आपको सिखाया था जो राइट हैंड साइड में पहले लिखा जाएगा वही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले लिखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हो गया R1। ऐड करिए, इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो वैल्यू आई 3x प्लस 9 और मैंने उसको पहली वाली रो में लिख दिया। अगेन मैंने इन तीनों को ऐड किया तो भी आया 3x प्लस 9, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया और लास्ट में फिर से मुझे मिला 3x प्लस 9 और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके बाकी वैल्यूज में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है तो बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज होगी। पहला स्टेप लगाया था नहीं लगा, दूसरा स्टेप लग गया, तो अगर दूसरा इन तीनों में एक स्टेप लगेगा जनरली, ठीक है, दूसरा लग गया तो मुझे तीसरा लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा अब आप चेक करो क्या आपको कुछ कॉमन मिलता है। ये ऊपर की वैल्यू हटा रही हूँ थोड़ा। अब आप चेक करिए क्या आपको यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे तो पहली वाली रो में लिखा है 3x प्लस 9, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 3x प्लस 9 को बाहर कॉमन ले लिया। ओके सचिन 3 कैसे आया, 3 देखो बेटा कैसे आया, मैंने कहा इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो क्या आएगा x प्लस 9 प्लस एक्स प्लस एक्स, राइट।
यहाँ पे भी x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है। x कितनी बार दिया है? x 3 बार दिया है। अगर x 3 बार दिया है तो आप उसको लिख सकते हो 3x और प्लस 9 जो ऐसे था वो प्लस 9 राइट सचिन? x 3 बार लिखा था इसलिए मैंने उसको 3x कर दिया। तीनों को जब ऐड करोगे तो वो 3x हो जाएगा। ओके, अब मैंने कहा 3x प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए। जब आपने 3x प्लस 9 को बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? ये तो बाहर चला गया तो ये आ गया 1, ये भी 3x प्लस 9 बाहर चला गया तो यहाँ पे भी आ गया 1, ये भी 3x प्लस 9 बाहर चला गया तो यहाँ पे भी आ गया 1। रितेश बिल्कुल हम कॉलम को भी ऐड कर सकते थे। मैंने कहा पहले कोशिश करो रो ऐड करने की, देन कोशिश करना कॉलम ऐड करने की। ओके, बाकी जो वैल्यूज बची वो वैल्यूज को मैंने आपसे ही लिख दिया। ये हो गया x प्लस 9x, ये हो गया आपका अगेन x प्लस 9। यहां तक लिख लो सब लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। रविंद्र क्या R2 R3 को क्यों लिखा है? बेटा जब तीनों को ऐड करोगे तो आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया था? R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको ऐड करने के बाद मैंने लिखा कहा R1 में, राइट? जब आप इनको ऐड करने के बाद R1 में लिख रहे हो तो बाकी जो दो रोज आपकी बची हुई हैं वो दो रो आपको एज इट इज लिखनी होगी, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना होगा। इसलिए मैंने रो 2 और रो 3 में नो चेंज किया। क्लियर रविंद्र? यहां तक सब लोग लिख लीजिए तब मैं आगे बढ़ू। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप डिस्कस भी कर लो मुझसे। हिमांशु डन, वत्सल डन, रितेश डन। कोई कंफ्यूजन है? छोटी सी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। जैसे सचिन ने पूछा मैम ऐड किया तो 3x कैसे आ गया, वैसे आप भी पूछिए। अनुराग, अनूप, रितेश, कनक डन। हाँ श्रव, बिल्कुल हम R2 और R3 में भी लिख सकते थे। मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि मैंने R1 में ही क्यों लिखा है। अगर मैंने उनको ऐड करके R1 में लिखा है तो क्यों लिखा है मैं अभी डिस्कस करूंगी। हिमांशु यादव नो प्रॉब्लम, सचिन शर्मा डन। ओके डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है सबने ना? मैं ये नीचे का थोड़ा मिटा दूंगी। ओके विकास, वेरी गुड। मैंने ये नीचे का मिटा दिया, ठीक है। अब मैंने देखो हम यहाँ तक पहुंच गए। मैंने कहा था जैसे ही आप ये 3 स्टेप करो तो आपको 3 1 चाहिए। 3 1 मिल गया है। 3 1 को 2 0 बनाना है। कैसे बनाना है देखते हैं। जब भी आपको 3 1 मिल जाए तो सब हमेशा कॉमन स्टेप होगा। क्या कॉमन स्टेप होगा? आपको पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम को माइनस करना होगा। ये स्टेप सबके लिए कॉमन होगा, हर क्वेश्चन के लिए। क्यों? अगर मैं 1 से 1 को माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। अगेन मैं सेकेंड वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम से माइनस कर रही हूँ। जब सेकेंड कॉलम को आप थर्ड कॉलम से माइनस करोगे तो अगेन ये 1 और 1 क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 6। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज 3x प्लस 9 को मैंने एज इट इज लिखा। बगल में मैंने ऑपरेशन किया कि अब मैं करने क्या जा रही हूँ। मैं करने जा रही थी यहाँ पे C1 में C1 माइनस C2, दैट मीन्स पहले और दूसरे कॉलम को माइनस करो और माइनस करने के बाद जो आए उसको आपको पहले कॉलम में लिखना होगा। सिमिलरली मैंने कहा दूसरे वाले कॉलम को तीसरे वाले कॉलम से माइनस करो और जो आए उसको किस में लिख दो? C2 में। यहाँ C1 था इसलिए यहाँ C1 है, यहाँ C2 था तो यहाँ पे भी क्या होगा? C2। माइनस करते हैं, सब लोग माइनस करके देखना कैसे हम माइनस करें। सबसे पहले मैंने 1 को 1 में माइनस किया, पहला कॉलम ये था, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। जब 1 को 1 में माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0, राइट। अब हम नेक्स्ट किसको माइनस करने जा रहे हैं? x से x प्लस 9 को। कैसे लिखेंगे देखो, मैंने लिखा x माइनस x प्लस 9। रफ में करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये क्या आया? x एज इट इज रहेगा। आपको पता होगा जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है। साइन चेंज किया तो x को उसने माइनस बना दिया और 9 को भी उसने क्या बना दिया? माइनस बना दिया। ओके, अब आप चेक करोगे तो x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमें क्या मिला? -9। तो जब हमने x को x प्लस 9 के साथ माइनस किया तो हमें क्या मिला? -9। नीचे आप चेक करोगे x का x के साथ माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। दोनों वैल्यू सेम थी तो क्या मिल गया? 0।
सिमिलरली हम सेकंड वाले कॉलम का थर्ड वाले कॉलम के साथ माइनस करने जा रहे हैं। जब सेकंड का आप थर्ड के साथ माइनस करोगे तो फिर से वन का वन के साथ माइनस होगा, राइट। वन का जब वन के साथ आपने माइनस किया तो वैल्यू मिलेगी आपको 0। x प्लस 9 का x के साथ माइनस करना है। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा x प्लस 9 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू हमें क्या मिली 9। अगेन मैंने x का माइनस किया x प्लस 9 के साथ। देखो अभी अभी मैंने किया था x माइनस एक्स प्लस 9, तो आंसर क्या आया था -9। मैंने यहाँ लिख दिया -9 और लास्ट वाला कॉलम मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप लास्ट वाले कॉलम में कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, लास्ट वाले कॉलम को ऐसे रख दिया। ये आप तब याद रखेंगे जब भी आपको क्वेश्चन में 3 1 मिलेगा तो 2 0 बनाने का तरीका। क्लियर। अब मैंने कहा जैसे ही आपके क्वेश्चन में 2 0 बन जाए आप उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अभी तक हम प्लस माइनस प्लस यूज करके सॉल्व करते थे, एग्जैक्टली वैसे। ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। 3x प्लस 9 याद रहेगा। पहला वाला 0 तो पूरा 0, 0 बनाने का फायदा यही हुआ। और 0 फर्स्ट रो में बनाने का फायदा हुआ। अगर 0 किसी और रो में बनता तो हमें प्रॉपर्टी का यूज करके पहले तो रो को चेंज करना होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप तीनों रो को ऐड करके हमेशा पहले वाले में ही लिखोगे। पहले वाले लिखने में फायदा ये हुआ आपको कि आपकी फर्स्ट रो में आपको 2 0 मिल गया और आपका एक्सपेंशन आसान हो गया, राइट। पहला वाला 0 तो 0, दूसरा वाला -0 तो 0, लास्ट वाला क्या हुआ +1, राइट। अब +1 अगर लिखा तो साथ में क्या आएगा, ये और ये छोड़ देंगे, जो वैल्यू बची हम वो लिखेंगे। हम डिटरमिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करते थे। ये हो जाएगा -9 + 9, ये हो जाएगा 0 -9। सॉल्व किया मैंने, ये हो जाएगा 3x + 9। आप यहाँ पे चाहो तो ये जो भी 3x + 9 आपको दिया है, आप इसमें से 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x + 3। यहाँ पे सॉल्व किया मैंने तो 1 एज इट इज रहेगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -9 का -9 के साथ करेंगे तो 81 और 9 का 0 के साथ करेंगे तो 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3 × 81। 81 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 243x + 3। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए किसको इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है, किसका क्लियर है, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करिए। एवरीवन, कहीं पे भी कोई भी डाउट है या फिर आपको प्रॉपर क्लियर है तो आप मुझे रिस्पॉन्स करिए। ओके, सौरभ क्लियर है, अनुराग नो प्रॉब्लम, आशुतोष क्लियर, रितेश क्लियर, अशरफ क्लियर, अनूप यादव नो डाउट, वत्सल थर्ड रो में कहाँ डाउट है बेटा बताओ। सचिन नो डाउट। देन आप लोग ये पूरा लिख लीजिए, देन मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ राइट, कनेक्ट। देखो बेटा फायदा क्या है प्रॉपर्टी का यूज करने का, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। हम इस डिटर्मिनेंट को भी प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर सकते थे, ओके। बट अगर आपने यहाँ पे 2 0 बना दिया तो आप खुद चेक करो यहाँ पे आपको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। हमने रूल पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि अगर मुझे पहली वाली रो में 2 0 मिल जाता है तो हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने उसको इजिली आराम से सॉल्व कर लिया। वत्सल C1 = C2 - C3 नहीं हो सकता। C1 = C1 - C2 होगा, बट C2 - C3 करके आप उसको C1 में तो नहीं लिख सकते, तो स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सब लोग रिस्पॉन्स करो, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। ओके हिमांशु डन, वत्सल यस, सौरभ गौर यस, कनक यस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए है।
अगेन प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन में इसी टाइप का दे रही हूँ और देखती हूँ कौन मुझे बताएगा ये क्वेश्चन. क्वेश्चन इज x plus 4 x. Next one is a x plus 4 x, and the last one is a x plus 4, which is equals to 16 3x plus 4. सॉल्व कीजिए और कोई भी एक मुझे सॉल्व करके समझाइए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. राइट, मैं 5 मिनट का समय दे रही हूँ, सॉल्व कीजिए. और किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो मुझसे पूछिए. किसी का भी हो गया हो तो बताइएगा. सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग? ओके वत्सल, गुड. सौरभ गॉट डन, वेरी गुड बेटा. सौरभ आप एक्सप्लेन करोगे? और किसका सॉल्व हो गया बताइए. सेम जो हम लोगों ने पुराने अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें जो हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किया था एग्जैक्टली सेम वही स्टेप्स हैं. आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट जो प्लस माइनस करने पे वैल्यू चेंज होगी आपको सिर्फ वो लिखना है. एक भी स्टेप इसमें अलग नहीं है. दैट मीन्स पहले मैंने तीनों रो को ऐड किया था, आपको फिर से वही करना है. देन मैंने कॉलम में से कॉमन दिया था जो भी वैल्यूज थी, फिर वैल्यूज 1 1 आई थी उसको 2 0 बनाया, देन एक्सपेंशन कर दिया. एग्जैक्टली सेम. ओके वत्सल डन, रितेश पांडे डन. एक्सप्लेन कौन करेगा ये बताइए आप लोगों में. सौरभ, वत्सल, रितेश, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक एक दो दो स्टेप्स कीजिए, पूरा नहीं भी करेंगे तो एक एक दो दो स्टेप आप लोग एक्सप्लेन करिए. मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ. आई थिंक नेटवर्क इश्यू है. वत्सल एक्सप्लेन करेगा. ओके रितेश पांडे. रितेश मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आप एक्सप्लेन करना मुझे, ठीक है? अनुराग, वेरी गुड. हाँ रितेश बताओ बेटा कैसे करेंगे हम. मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है? अब हमें इसको सॉल्व करना है. रितेश मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा, आप बताओ आप. यस मैम, फर्स्ट हम लोग R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लेंगे. राइट, सबसे पहला स्टेप है आपको लिखना होगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3. क्या आएगा रितेश? फर्स्ट रो मैम 3x प्लस 4. वेरी गुड. 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 4. वेरी गुड. जब हमने सारी रो को ऐड किया तो x इसके बाद मैम बाकी दोनों रो सेकंड और थर्ड रो मैम वैसे उतार लेंगे हम. राइट. अब क्या करें? मैम 3x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो में से मैम. राइट. क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में? फर्स्ट रो में हमारा बचेगा 1 1 1. वेरी गुड. नेक्स्ट. बाकी मैम वही x प्लस 4 x सेकंड रो में. मैम थर्ड रो में x प्लस 4. राइट. अब क्या करें? इसके बाद मैम C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 करेंगे. C1 में C1 माइनस C2. एंड मैम C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 करेंगे. वेरी गुड. क्या आएगा? मैम फर्स्ट रो में 0 0 1.
0, 0, 1, right? Next. -4 4x सेकेंड रो में मैम। Next. -4 4x एंड Next. थर्ड रो में 0 -4 x + 4। वेरी गुड। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे प्लस माइनस। इसके बाद मैम यस मैम 3x + 4 एज इट इज जाएगा, 3x + 4 मैम -0, राइट? माइनस यस मैम -4 4 फर्स्ट रो में, राइट 0 -4 सेकेंड रो। राइट, ये हो जाएगा 3x + 4 एज इट इज। इसके बाद मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एंड मैम +16 - 0। वेरी गुड, which is equals to 16 3x + 4. That is your right hand side, right? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके मैम यस मैम। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये अपने आप स्टॉप हो गया। आपको यहाँ पे नॉर्मल सा ही करना था, जो हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में किया था वही सेम चीजें हमें यहाँ पे भी मेंशन करनी थी, कुछ भी अंतर नहीं करना था। किसी को कोई दिक्कत? अगेन मैं लिख दूं कि हो जाएगा सबका? आदर्श वेरी गुड, आपका हो गया था। अनूप डन। सब लोग रिस्पॉन्स करिए, क्लियर है कि फिर से एक्सप्लेन करना है मुझे? सचिन, हिमांशु, आप लोग का क्लियर है? सौरभ क्लियर, अनुराग, सचिन, वत्सल, अनु, हिमांशु, नो प्रॉब्लम। ओके गुड। दैट मीन्स अब आपको आप अपनी एक्सरसाइज में चेक करेंगे, आपको ऐसे जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपका होमवर्क है, कोशिश करिएगा कि सॉल्व हो जाए। ये प्रीवियस पेज आपका था, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप ये एक बार लिख लीजिए। अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है? हमें क्वेश्चन कुछ ये दिया गया था, अगेन है प्रूव दैट। ये दिया गया था मुझे x + 4 2x 2x then 2x x + 4 2x next 2x 2x x + 4। और हमें प्रूफ करना था कि ये जो भी वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई है, इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3x + 4 सॉरी 5x + 4। ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 5x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, कोशिश करिएगा कि हो जाए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये समझाऊंगी पूरा। क्वेश्चन लिख के सब लोग रिस्पॉन्स करिएगा मुझे। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन हमारा प्रूफ करने को था, अभी हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पे नहीं आए। अभी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम नॉर्मली उसको सिर्फ प्रूफ करेंगे। ओके अनुराग, प्रतेश, सौरभ, हिमांशु, आशुतोष, डन। ओके गुड, बाकी लोग भी लिख लीजिए। रविंद्र डन, कनक डन। ओके गुड, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ज्योति पांडे डन, वत्सल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था प्रूव दैट x² x³ y² y³ and z² z³ is equals to x y z इंटू में है, देन ब्रैकेट में दिया गया है x - y y - z एंड z - x। ये वैल्यूज हमें दी गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके अगेन हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू थी हमारी x y z, ये था x² y² z² एंड दिस इज द x³ y³ z³
मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ट्राई आप करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगी बट जब तक आप ट्राई करेंगे उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, आप पहले इसको ट्राई कीजिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने फॉलो किया, क्या किया हम लोगों ने, हमने चेक किया क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट रो में x, सेकेंड रो में y और थर्ड रो में आपको z कॉमन मिल रहा है, राइट अशरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली रो से x को बाहर किया, दूसरी रो से मैंने y को बाहर किया और थर्ड वाले कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से x, सेकंड कॉलम से y एंड थर्ड कॉलम से मैंने z को बाहर कर लिया। बचेगा क्या, जब मैंने यहाँ से x को बाहर कर लिया तो यहाँ आएगा 1, एक x कम हो जाएगा तो x और यहाँ x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू y, सॉरी y तो बाहर कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ मिलेगा हमें 1 y स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 1 z स्क्वायर। क्लियर। अब आप चेक करोगे, मैंने अभी अभी आपको रूल पढ़ाया कि अगर कभी भी आपको 3 1 मिले हैं तो उन 3 1 से हम 2 0 बना सकते हैं। कैसे, मैंने स्टेप्स फॉलो किया कि C1 में जाओ और C1 माइनस C2 कर दो और C2 में जाओ C2 माइनस C3 कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा XYZ तो बाहर रहेगा हमारा, उसमें चेंज नहीं। पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करो, 1 में से 1 माइनस तो इट इज इक्वल टू 0, x में से y माइनस तो हो जाएगा x माइनस वाई और x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर अगेन 1 में से 1 माइनस तो 0, y में से z माइनस करेंगे तो y माइनस z और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। लास्ट कॉलम एकदम सेम 1 z स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो फिर से पूछिए, यहाँ तक क्लियर है। सब लोग रिस्पॉन्स करिए, यहाँ तक क्लियर है। ओके रितेश क्लियर, हिमांशु क्लियर, सौरभ गौर, वत्सल, ओके डन, देन ऑलमोस्ट सबका क्लियर। अब हमें क्या करना है, मैंने एक्स वाई जेड को ऐसे ही रखा, जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंशन करने में दो वैल्यूज तो 0, जब आप +1 के लिए एक्सपेंशन करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, दिस इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई जेड को ऐसे ही छोड़िए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के साथ, फिर माइनस आएगा और नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा y माइनस जेड का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि अगर मुझे कहीं पे भी दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ही छोड़ूंगी, आपको उसका कैलकुलेशन खुद करना है और नहीं आएगा तब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, अब मेरी तरफ से एक होमवर्क आपके लिए, ये होमवर्क आपको मैं पूरे 6 मंथ का दे रही हूँ। दैट मीन्स ये होमवर्क, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये होमवर्क कल कंप्लीट करना है। क्या करना है होमवर्क, अब सुनिए, ये आपको हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर में ये करके रखना है। देखिए, मैंने कहा आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है, पतली होनी चाहिए बट मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कॉपी ले लेंगे, बहुत पतली भी मत करना। और उस कॉपी में आपको बेसिक फॉर्मूले लिखने जो आपके पूरे 3 साल और अगर आप उसके आगे पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी काम आने वाले हैं। क्या क्या लिखना है आपको, सबसे स्टार्ट जो आपको करना है उसमें मैं बेसिक फॉर्मूले कहूंगी, जैसे हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी आपकी 12th की बुक होगी उसमें आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, 11 12 9 10 जो भी बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप नेट पे डालेंगे तो इस तरह के जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वो फॉर्मूले लिखने होंगे। ओके, आप अगर ये फॉर्मूले लिख के रखोगे तो आपको पूरे टाइम ये फॉर्मूले काम आएंगे, आपको बार बार जाके किसी बुक में या कहीं पे भी सर्च नहीं करना होगा।
आप एक बार में उसको सॉल्व कर सकते हैं देख के, ठीक है। उसी तरह आपने पढ़ा होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे हमें दिया जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको जब जब याद आए या जब जब आपको कहीं काम आए, तो आप जाके अपनी उस नोटबुक में लिख लेंगे। समझ में आया मेरा होमवर्क क्या है? सब लोग बताइए, मेरा होमवर्क समझ में आया आपको? ओके, गुड। अब रविंद्र का एक क्वेश्चन था। रविंद्र, मैंने कॉलम में कॉमन लिया है, रो में नहीं। मैंने पहले वाले कॉमन में एक्स कॉमन लिया। जब आप यहाँ से एक्स निकालोगे तो यहाँ एक एक्स कम तो हुआ 1, यहाँ एक्स एक कम और यहाँ एक्स कम। सिमिलरली मैंने सेकेंड कॉलम से y को कॉमन लिया है और मैंने थर्ड कॉलम से y को कॉमन लिया, इसलिए वैल्यू यहाँ पे हर कॉलम में चेंज होगी। ओके, ठीक है। फिर आप लोग ये होमवर्क कंटिन्यू करिएगा, मैं किसी दिन भी पूछूंगी आपसे। हाँ वत्सल, कहीं से भी मिल जाएगा बेटा, आपको नेट से मिल जाएगा, पुरानी बुक्स होंगी आपको उनसे मिल जाएगा, घर में कोई छोटे भाई बहन होगा उससे मिल जाएगा, आपको हर जगह फॉर्मूले मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ठीक है, ताकि आगे वो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपका काम उसी से हो जाए। चलिए फिर, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आपको आ जाएगा तो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और सब लोग प्रिपेयर रहा कीजिए, अब आपको क्लास में बोलना है, ठीक है। अगर हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम लोग वहां पे सबको सबसे क्वेश्चन करते, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आप जब बोलोगे क्लास में तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ आप बोल के पढ़ पा रहे हो। ओके, देन थैंक यू एवरीवन, पूरा पढ़िए। और फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपको कहीं पे भी मैथ्स में कोई दिक्कत है, आप मुझसे बात कीजिए।